हमारी मांगे पूरी करो, हमारा एक ही मांग, हमारा एक ही मांग, हमारा एक ही मांग, हमारा एक ही मांग, हमारी मांगे पूरी करो। बिहार सरकार के कैबिनेट के द्वारा शिक्षकों को एक बड़ी खुशखबरी मिली है। आपको बताते चले कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको अब राज्यकर्मी का दर्जे को लेकर के मुहर लग गई है, लेकिन अभी भी जो दिव्यांग बच्चों को यानी जो विशेष शिक्षक हैं लगातार महीनों दिन से गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं, इनको कोई सुनने के लिए नहीं आ रहा। देखिए हमारे साथ दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष बच्चों को आप लोग पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोग के अभी तो कोई सुनने नहीं आ रहा। देखिए ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक कोई सरकार का नुमाइंदा अभी तक हम लोगों के बीच में तो अभी नहीं आया, लेकिन कुछ ऐसे मतलब कि कुछ पार्टियों के या राजद के कुछ ऐसे नेता लोग आए जो कि हम लोग मतलब समर्थन किए, लेकिन जो मूल हम लोगों का मांग है, जो सामंजन की जो बातें हैं, तो जब तक देखिए गवर्नमेंट का कोई भी नुमाइंदा आकर के हम लोगों को लिखित आश्वासन लिखित जब तक हम लोगों का प्रक्रिया नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। तो हम लोगों की मेन ही डिमांड है कि भाई पहले आप हमारा सामंजन करो तब हम जा करके हम लोग यहाँ से रिटर्न हो। कहाँ पेच फंसा? एक महीने से आप लोग देखिए धरना दे रहे हैं, अब एक दूसरी तरफ जो नियोजित शिक्षक है उनको राज्यकर्मी का देखिए दर्जा दे उसका दिया गया। रीजन ये है कि वहाँ पे देखिए उनको थोड़ा सा यूनिटी दिखाई दे रहा है, वहाँ पर उनको वोट बैंक दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे देखिए हमारे पास वोट बैंक उनको समझ में थोड़ा कम आ रहा है। ये समझाना पड़ेगा हम लोग को। कर रहे हैं ये सब चीज़ शिक्षा में बदलाव के लिए। भाई देखिए के पाठक जी हर एक तो शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव ला रहे हैं, बहुत बड़ा, लेकिन एक चीज़ें हैं, दिव्यांगों का क्या स्थिति है उनको चौपट न कर दिया जाए ये भी हो सकता है, क्योंकि जब तक हम लोगों को एडजस्ट नहीं किया जा रहा है तब तक जान लीजिए स्थितियां सब बर्बाद ही है। तो जब तक हम लोगों का सामंजन नहीं होगा तब तक समस्याएं ऐसी रहेंगी। चलिए क्या कहिएगा, जिस तरीके से अब तो नियोजित शिक्षकों को मिल गया, इतना बड़ा तोहफा मिला नए साल में, आप लगातार महीनों दिन से धरना दे रहे हैं, लेकिन देखिए सुन नहीं रहे। दोनों विषय अलग अलग है। नियोजित शिक्षक का विषय अलग है, हमारा विषय अलग है। नियोजित नहीं, आप तो विशेष नहीं मैं बता रहा हूँ, चूँकि वो उनका हमने ये कहा कि हम विशेष शिक्षक हैं और हम दिव्यांग बच्चों के लिए हैं, और हमारी मांग भी वही है कि हम दिव्यांग बच्चों पर ही कार्य करेंगे। हम सामान्य बच्चों पे काम करने की भले योग्यता रखते हैं, लेकिन हमारी मांग यही है कि हम दिव्यांग बच्चों के लिए काम करेंगे। हम विशेष शिक्षक हैं और जिसमें हमने अपनी साधना की है उसी में हम अपनी साधना का प्रयोग करना चाहते हैं। आखिर में कहाँ पेच फंसा है? एक तरफ नियोजित पेच समझ का है, पेच कहीं नहीं है। पेच सरकार को या तो समझ में नहीं आ रहा है कि यह विषय है क्या, विषय ही नहीं समझ में, विषय नहीं समझ में आ रहा है सरकार को। और उसका हमने उदाहरण बता रहा हूँ कि 270 पद माध्यमिक का टेट हो गया, रिजल्ट आ गया, बीपीएससी का रिजल्ट आ गया, लेकिन जो 270 पदों पे एप्लीकेंट थे 270 पदों के विरुद्ध में अभी तक कोई रिजल्ट नहीं दिखाया बीपीएससी ने। इसका मतलब कि झोल है। रिजल्ट आया है, हमारे विशेष शिक्षक के मित्रों का रिजल्ट आया है, लेकिन उनका रिजल्ट उनके सब्जेक्ट में आया है, तो आखिर फिर 270 पद अलग करने का क्या मतलब? देखिए और भी मैडम जिस तरीके से आप लोग लगातार महीनों दिन से धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनने नहीं आ रहा, क्या लग रहा है? ऐसे ही धरना देते रहिए? ऐसे तो धरना नहीं देते रहेंगे, लेकिन जब तक सरकार चाहेगी तब तक हम लोग तो धरना देते ही, जब तक उनका कान में जू नहीं रेंग रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है मजबूरन, तब तक हम लोग को धरना देना ही पड़ेगा। पाठक तो लगातार जो बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, शिक्षा में बदलाव की बात कर रहे हैं, दौरे पर दौरे कर रहे हैं, और आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। के पाठक जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ विशेष बच्चों के बारे में ना पूछते हैं, ना विशेष शिक्षक के बारे में पूछते, वो सिर्फ समान शिक्षक समान बच्चे के लिए ही काम कर रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? पता नहीं, उनको जानकारी नहीं है, जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, वो तो वही बता सकते हैं। कितनी लगभग आप लोग की संख्या है? हम लोग का लगभग 1000 संख्या है। 1000? हाँ। कहाँ से? नवादा से। नवादा से। महीना दिन से ऊपर हो गए, कोई नहीं सुन रहा। बगल में के पाठक का आवाज। हाँ। ऐसा क्या हो ना इंसाफी हो रहा है? वो तो उनके पास ही जवाब होगा कि हर विद्यालय जा रहे हैं, उसके बाद भी उनको पता नहीं चल रहा है कि दिव्यांग बच्चों के साथ क्या क्या हो रहा है, उनके टीचर के साथ क्या हो रहा है। उनको पता होती कि इस ढंग से अगर होता तो जरूर इसके बारे में सोचा जाता पहले से। अगर 1 महीना से दिव्यांग बच्चों के साथ छल कपट किया जा रहा है, उनके टीचर के साथ छल कपट किया जाए, तब पर भी उसके बारे में कुछ सोच सरकार भी नहीं रही है, न अधिकारी लोग सोच रहे हैं। उम्मीद है कुछ? उम्मीद पर तो आदमी टिका हुआ, इसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं। देखिए किस तरीके से
विशेष शिक्षक एक तरीके से कहे तो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके जो जीवनचर्या उसमें बदलाव लाते हैं, उनके भविष्य को संवारने में एक बड़ा भूमिका होती है। लेकिन लगातार महीनों दिन से ऊपर हो गए ये लोग धरना दे रहे हैं यही पटना के गर्दनी बाग में, लेकिन अभी तक कोई इनकी सुध नहीं ले रहा है। एक तरीके से कहे तो के पाठक शिक्षा में बदलाव के बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, अलग अलग विद्यालय में जा रहे हैं। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी के दर्जे की मुहर लगी, लेकिन जो विशेष शिक्षक है उनका अब क्या होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं साफ तरीके से कहे कि दिव्यांग बच्चों को भविष्य संवारने वाले टीचरों के साथ एक नाइंसाफी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।